बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे जी फ़िश शोरबा की रेसिपी। 1 kg फ़िश शोरबा की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, वो भी अथेंटिक तरीके से और रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो ये 1 kg फ़िश ली है मैंने, यानी कि मछली ली है। तो इसका आज हम बनाएंगे जी मछली का शोरबा। तो ये बड़ी अथेंटिक तरीके से बनाएंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनाएंगे। ये बिल्कुल फ़िश और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी इसमें। तो ये मुकम्मल जो प्रोसीजर है आपसे शेयर करेंगे और अथेंटिक तरीके से बनाएंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो ये रेसिपी जो है वो समझाई जाएगी, और वो भी हम विला स्टाइल से बनाएंगे। आज हम फ़िश शोरबा की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो ये अथेंटिक सी रेसिपी फ़िश शोरबे की आपसे आज हम शेयर करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आपसे ये शेयर करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी फ़िश शोरबा की रेसिपी। तो वीडियो को लाइक और शेयर और एक सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो आपसे ये शेयर कर लेते हैं फ़िश शोरबा की रेसिपी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 kg फ़िश ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मसाला लगाए हुए आधा घंटा हो गया है। तो इसको अच्छे से धोएंगे। तो ये फ़िश को अच्छे से धोएंगे और जो पानी वगैरह इसने छोड़ दिया है मसाले की वजह से, और आटा लगा के अच्छे से धोएंगे ताकि जो स्मेल वगैरह है ये इसमें निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ़िश को जो है वो अच्छे से धोएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पानी डालेंगे और ये जो मसाला लगा हुआ है ना इसमें फ़िश में, तो अच्छे से धोएंगे ताकि ये निकल जाए। फिर आटे के साथ इसको अच्छे से धोएंगे। तो मसाला जो है वो अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पे आटा डालेंगे और आटा डाल के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मसल के इनको धोएंगे ताकि जो मसाला है वो निकल जाए और फ़िश जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश जो है वो अच्छे से आटा लगा दिया। अब धो लेंगे। 2 बार आटा जो है वो लगाना ज़रूरी है ताकि फ़िश जो है वो अच्छे से साफ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश जो है वो अच्छे से धो ली है आटा लगा के, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गई है। पानी जो है वो निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ़िश जो है बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब आपसे शेयर करेंगे फ़िश शोरबा की रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मछली धोने के बाद हम कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे रखेंगे और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल जो है वो तकरीबन ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे और साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और ये 4 अदद है। तो ये डालने के बाद तकरीबन अच्छे से सुनहरा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको सुनहरा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे अच्छे से जला दी है। तो अब सुनहरा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत प्याज जो है वो डाल दिया है। अब सुनहरा ब्राउन होने तक फ्राई करना है इसको हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्याज जो है वो अच्छे से सुनहरा ब्राउन हो गया है। तो यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चें जो है वो शामिल करेंगे।
शामिल करके तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे इस मसाले के अंदर। 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जब तक कि ये भून रहा है तो अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे मसाले, जैसे रेड चिली पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे, 1 से 1.5। और नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत के हिसाब से। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर 2 मिनट अच्छे से भूनना है इसको, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। फिर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर लहसुन अदरक पाउडर है हमारे पास, ये शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, ये शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं, मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब फ़िश जो है वो शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है, तो फ़िश जो है वो शामिल करेंगे। और फ़िश डालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश जो है वो शामिल कर दी है। अब यहाँ पर आग लगाएंगे और चम्मच इसके अंदर अब नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर चम्मच चलाएंगे तो ये जो है फ़िश जो है वो ख़राब हो जाएगी। और इसको हम ऐसे ही पकाएंगे और हिलाकर जो है कढ़ाई को हिलाकर जो है वो चेंज करते रहेंगे साइड इसकी। तो आग जो है वो जलाई जाएगी और नीचे। तो अब 10 मिनट तक इसको भून लेंगे। फिर बाद में जो है वो पानी शामिल करेंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मछली के शोरबे की रेसिपी। बड़ी ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं। इसको लाइक शेयर लाजमी करें। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश जो है हमने शामिल कर दी है इसके अंदर। अब तकरीबन इसको भून लेंगे 10 मिनट तक। और चम्मच या कड़छी बिल्कुल नहीं चलाएंगे। इस तरह चलाने से जो मछली है ना वो बिखर जाएगी और ख़राब हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ़िश जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार होने वाली है, भुनने वाली है। पानी और शामिल करना है ताकि जो शोरबा है ना वो अच्छे से बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी और शामिल करना है ताकि शोरबा जो है वो बने, क्योंकि फ़िश शोरबा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अभी भून रही है तो अभी 5 मिनट और लगाएंगे, फिर पानी शामिल करेंगे। जी फ़िश जो है वो अच्छे से भुन गई है, तो पानी जो है वो शामिल करेंगे, क्योंकि फ़िश शोरबे वाली अल्हम्दुलिल्लाह बनानी है। तो पानी जो है वो शामिल करेंगे। पानी तकरीबन इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 गिलास, 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाली है। तो यहाँ पे गरम मसाला और काली मिर्चों को अच्छे से कूट लिया है इसके अंदर देसी तरीके से, तो ये शामिल करेंगे। तो अब हम 5 मिनट लगा के नीचे उतारेंगे, क्योंकि ये तैयार हो गई है फिश हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो काली मिर्चें और गरम मसाला शामिल करने के बाद 5 मिनट लगाएंगे और नीचे उतारेंगे। फ़िश शोरबे की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की तैयार हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फ़िश जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब नीचे उतारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ़िश शोरबा की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मज़े की तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो फ़िश और बाकी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फ़िश शोरबे की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मज़े की तैयार हुई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये फ़िश शोरबे की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल से अल्हम्दुलिल्लाह बनाई गई है, बड़ी ही मज़े की बनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इसी फ़िश शोरबे की रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।